देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कहते हैं कि हीरो दो तरीके के होते हैं, एक रियल लाइफ और एक रील लाइफ। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उसके पास वो दोनों ही खूबियां हैं। जी हाँ, उसने देश की रक्षा भी की है और जल्द ही एक बेहतर अदाकार के तौर पर हमको रियल लाइफ में नज़र भी आने वाला है। हम बात कर रहे हैं मेजर रुद्राक्ष की, जो अब इस समय इंडियन आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर, हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। मेजर, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि इस समय पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और ख़ास तौर पे हमारी फोर्सेस की तरफ, इंडियन आर्मी की तरफ। आपने कई जगह LOC पर, क्योंकि LOC पे हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से या लगातार सीज़फायर वायलेशन हो रहा है, टेररिस्ट आते हैं, आप खुद ऐसे लोकेशंस पे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे वही बात कर लेता हूँ कि आपका वो एक्सपीरियंस, 7 से 8 साल का वो एक्सपीरियंस आपका LOC पर किस तरीके से रहा? LOC पर जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जितना सर्व किया, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस LOC पर था। क्योंकि वहाँ आप जितना ट्रेनिंग करते हैं, जितना आप को बताया जाता है एकेडमी में, जो आपको पनिशमेंट्स वगैरह मिलते हैं, या जितना आप हार्ड ट्रेनिंग होता है, मतलब बोलते थे कि द मोर यू ट्रेन द लेसर यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप पीस में ज़्यादा ट्रेन करेंगे, उतना आपका कम खून बहेगा। तो वही चीज़ हम मद्देनज़र रखते हुए हम जब LOC में गया, तो मतलब एक बहुत ही नया एनवायरनमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस टाइम 22 साल का था, एक लेफ्टिनेंट था। और ऐसा होता है कि जब फायरिंग शुरू होता है ना, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आपकी तरफ हर एक जवान जिसको आप लीड कर रहे हैं, आप एक 21 साल के एक 22 साल के लेफ्टिनेंट है, तो एक 18 साल का जवान से लेके एक 35 या 40 साल का JCO तक, वो भी आपको लुकअप करता है। वो आपके आदेश के लिए वेट करता है कि आप क्या करेंगे। तो तब आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए आप शॉक हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे बताना क्या है। मैं निश्चित मानूंगा मेजर, क्योंकि मेरे को पता लगा जिन सेक्टर्स में आपने अपनी पूरी सर्विस दी है, खासतौर पे उस समय की नौशेरा हो, मच्छल हो, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हॉटस्पॉट्स हैं, क्योंकि यहीं से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा सीज़फायर वायलेशंस भी होते हैं। करेक्ट। आप जैसे कि हमारा समर टाइम आता है, समर मॉनसून, ये टाइम होता है पीक टाइम आपका इन्फिल्ट्रेशन का, क्योंकि विंटर में बर्फ़ हो जाता है, तो इतना विजिबिलिटी क्लियर होता है कि कोई कोशिश नहीं करता। तो इस टाइम में क्या होता है ना कि हम लोगों का हर 2-3 दिन में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट चल रहा है, मतलब हर 2-3 दिन में सीज़फायर वायलेशन हो रहा है। ये कॉमन है, ये मतलब ऐसा चीज़ है कि ये चीज़ हम लोगों को हमेशा पता चलता है, मतलब हमेशा उनकी तरफ से ये होता ही है, मतलब दुश्मन देश की तरफ से ये चीज़ बहुत कॉमन है। और उस चीज़ का हम पलट के अच्छी तरह जवाब देते हैं। और मैं मानता हूँ कि उस टाइम आपकी ट्रेनिंग और आपने जो बताया कि आपका विल पावर, वो सब काम आता है। तो लाइफ वहाँ पे बहुत ही मतलब एडवेंचरस भी है, एक तरीके से अनसर्टेन भी है। आपने 7 साल दिया इंडियन आर्मी को, अभी जिस मुकाम पर, जिस लाइफ में आप पहुँचे हैं, वो बहुत ही अलग है। कहते हैं चकाचौंध वाली ज़िंदगी है, और इससे पहले आप जो ज़िंदगी जी रहे थे वो बहुत सिंपल थी, बहुत अलर्ट थी, बहुत कहते हैं बैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। लेकिन अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं इंडियन आर्मी की, अब जो आप एक्टर बनकर आए हैं, क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है? और ख़ास बात इसलिए भी कि क्या ज़िंदगी में फ़र्क है इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड लोकेशंस में, जहाँ पर बहुत कम लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, और यहाँ तो आप ऐसे हॉटस्पॉट में जहाँ हर रोज़ आप कई 100 गुना लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं। जी, यहाँ पे मतलब एक बोलते हैं ना कि आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाता है। मैं मतलब मेरा जो ट्रेनिंग टाइम था, उतना मेहनत करके आप एक अफसर बनते हैं, बहुत मुश्किल से आप एक अफसर बनते हैं, या आप एक सोल्जर भी बनते हैं, आप भर्ती होते हैं, बहुत कठिनाई से जाना पड़ता है। और फिर एक टाइम आता है जब उस लाइफ से आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि अब मुझे इस लाइफ में मज़ा आ रहा है, अब इस लाइफ में मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो एक वैसा स्टेज था मेरे लिए। उस स्टेज से जब मैंने छोड़ा और मैंने अपने सपने, मतलब जो मेरा बचपन का सपना था कि मैंने सोचा कि कभी ज़िंदगी में इसको एक मौका दूंगा, क्योंकि देश के लिए मैं करना चाहता था बचपन से ही। तो वो मेरा टाइम हो चुका था कि मैंने एटलीस्ट 7 साल देश को दे दिया था, और मेरे में कोई रिग्रेट नहीं था कि अब मैं कभी अपने आप को मिरर में ऐसे नहीं फेस करूंगा कि मैंने कंट्री के लिए क्या किया। सो यस, एवरीबडी, मतलब हर कोई अपने तरीके से कंट्री को कंट्रीब्यूट करता है। और अब मैं चाहता हूँ कि अब भी मैं देश को सर्व करूँ। और इंडियन आर्मी एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे पूरा देश भरोसा करता है। तो मेरा जो चेंज हुआ ना,
ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। मतलब मेरे को आते ही यहाँ पे एकदम से मैंने लाइव देखा कि बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों के लिए मतलब इंटरेक्शन बहुत है, फिर उसके बाद आपका पूरा मतलब आपके लक पे बहुत चीज़ है। वहाँ पे आपके ट्रेनिंग एबिलिटीज डिसिप्लिन पे, यहाँ पे लक है, यहाँ पे लक है, हार्ड वर्क भी है। तो फिर मैंने ये इस चीज़ को काटने के लिए कि इसका जो इतना बड़ा स्ट्रगल है, इसका एक बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि आप डेली जाते हैं 300 मतलब मैं जानता हूँ लोग डेली ऑडिशन जाते हैं। मैं डेली ऑडिशन जाता था, हर दिन कम से कम 5 से 10 ऑडिशन मैं ट्राई। मेजर, आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रगल यहाँ पर है फिल्म इंडस्ट्री का, एक स्ट्रगल वहाँ पे था दुश्मन का। बहुत कम शब्दों में अगर बताएं कौन सा स्ट्रगल ज़्यादा चुनौतीपूर्वक है आपके लिए? मेरे लिए ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल अगर आप बोले मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, तो आर्मी का स्ट्रगल है। जिस स्ट्रगल ने मुझे सिखा दिया है कि इस लाइन में या किसी भी लाइफ में किसी भी लाइन में कोई भी स्ट्रगल बड़ा नहीं होता, तो मैं आर्मी का स्ट्रगल ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि उसी स्ट्रगल और उसी डिसिप्लिन के बुनियाद पे आज मैं इतनी मेहनत करने की क्षमता रखता हूँ कि मैं अपने सेल्फ बिलीफ पे कभी कम नहीं जाऊँ। मेरा सेल्फ बिलीफ कभी कम नहीं हुआ। मेजर, थोड़ा सा अपने बारे में, आपने कई फिल्में, मुझे पता लगा आपने छिछोरे मूवी में भी थे, इसके अलावा अभी शाहिद कपूर के साथ एक मूवी आप कर रहे हैं, सूरज पंचौली के साथ एक मूवी आप कर रहे हैं। क्या है ये तीनों मूवी? मैं छिछोरी के बारे में तो मैं जानता हूँ, मैंने देखी भी है मूवी, लेकिन अगर नई मूवीज़ की बात करें जो आप शाहिद कपूर के साथ कर रहे हैं या फिर सूरज पंचौली के साथ कर रहे हैं, क्या कुछ रोल है? अगर आप छोटे शब्दों में, मुझे कम शब्दों में जल्दी से बताएं तो। हाँ, ये बेसिकली जो मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है अभी जर्सी करके है। ये तेलुगु एक मूवी है जर्सी, जो क्रिकेट के ऊपर आधारित थी और उसी का रीमेक है। तो उसी में मैं एक क्रिकेटर का किरदार निभा रहा हूँ। और जो हवा सिंह है वो बेसिकली है ऑनररी कैप्टन हवा सिंह, जो इंडियन आर्मी के बॉक्सर थे। उनके ऊपर ये उनका एक बायोपिक बन रहा है, और जिसको लीड में सूरज पंचोली प्ले कर रहे हैं, और मैं उसमें एक बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ उनके ऑपोजिट। तो ये है मेरा जो नया 2 प्रोजेक्ट है। अच्छा मेजर, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों से मुलाकात हुई होगी, कई लोगों से मिलते भी रहे होंगे। मैं इसलिए जानना चाह रहा क्योंकि छिछोरे की बात कर रहे थे, सुशांत से आप मिला, अभी सुशांत राजपूत के बारे में एक खबर थी, दुखद थी, पूरा देश सकते में था, फिल्म इंडस्ट्री सकते में थी, और वो मूवी खुद अपने आप में एक ऐसी थी कि मोटिवेशनल, कैसे आपको लड़ना है, और आप इंडियन आर्मी से निकले। क्या कुछ दिमाग में चलता है कि ख़ास तौर पर इन चीज़ों को लेकर? किस चीज़ को लेकर? जैसे सुशांत की मौत को लेकर आप, क्योंकि आप को स्टार रहे हैं उनके, आप मिले भी होंगे उनसे निश्चित तौर पर। देखिए, पहली बात तो मैं उनका को स्टार रहा हूँ, मैं उनको पर्सनली नहीं लेकिन प्रोफेशनली जानता था। बहुत अच्छा लगा उनसे सेट पे मिलके, क्योंकि जिस तरीके की वो एक्टिंग करते थे। और मैं इसमें खास कर अपने डायरेक्टर का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर नितेश तिवारी, क्योंकि उन्होंने सेट को ऐसे बांध रखा था। होता है ना कि आपका जो लीडर होता है ना, वो अगर माहौल ऐसा बना दे, वो ऐसा एक सर्कमस्टांस बना दे जिसमें सारे एक्टर दोस्त जैसे फील होने लगे, तो आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाता है। आपको ये नहीं लगता है कि यार मैं किसी बड़े स्टार के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ या किसी के साथ कर रहा हूँ, तो आपको वो फील दिया जाता है। तो वो फील जब मिला, हमने उनके साथ परफॉर्म किया, अच्छा लगा। और जब ये न्यूज़ मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि कभी मेरे को पर्सनली, देखिए पर्सनली हम उनको एज एन एक्टर सोचते हैं, क्योंकि मेरा अभी ये स्टेज है कि मैं हर किसी से सीखूं और मैं ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा। और जो मेरे से इतना कुछ ज़िंदगी में जो कर चुका था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत है, इतना अचीव कर चुका था, ये मेरा टर्न था उससे सीखने का। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और जब किसी को आप ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, और ऐसा न्यूज़ आपको मिलता है, तो ये बहुत ही आपको शॉकिंग होता है और दुख भी पहुँचता है, क्योंकि आपने उनको डेली देखा और 30 डेज़ आप उनको एडमायर करते थे। जो 30 डेज़ मैंने काम किया, मैं उनको एडमायर करता था। मैं जानता था कि एक दिन मैं भी इसी स्टेज में पहुँचना चाहूँगा। ये भी कहाँ से आए और कैसे बने, कितने बड़े सुपरस्टार बने, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था। एंड इसीलिए मेरे को काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी ख़राब लगा। एंड पर्सनली मुझे ये है कि जो भी हुआ, और अभी जो देश में पूरी चर्चा चल रही है, उस चीज़ को जस्टिफिकेशन मिले, और जनता को उनके चाहे एक्चुअली में मिले, मतलब लॉ की तरफ से या किसी की भी तरफ से ज़रूर बताया जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे यकीन है
कि ज़रूर अपना काम कर रही होगी जो लॉ एनफोर्समेंट है। मेजर मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने इंडियन आर्मी आपका पहला प्यार है, आप कहते हैं कि आपकी पहली शुरुआत, लेकिन जब इस प्यार से आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, मैच्योर हुए, कब ऐसा मन में आया कि अब फिल्मों का रुख करना चाहिए? ऐसा क्यों कि इंडियन आर्मी छोड़कर आप फिल्मों की तरफ रुख करना चाह रहे थे? अच्छा, ये चीज़ ऐसे बता दूं कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था, तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं देश को रिप्रेजेंट करना चाहता था। फिर मैं एक स्कूल चला गया, RIMC। आप अगर आपको जानते होंगे तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वो बेसिकली NDA का फीडर इंस्टीट्यूशन है। वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि देखिए, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बेस्ट तरीका शायद सोल्जरिंग, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप अपने कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। तो लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरा पैशन था आर्मी, तो मैंने सर्व किया। लेकिन मेरा हमेशा से एक मेरा आर्टिस्टिक साइड था, जो कि मैं चाहता था कि परस्यू करूं, लेकिन कैसे, कहाँ, कब, मुझे नहीं पता था। और जब मैंने देखा कि मैंने 7 साल दे दिया, मैंने अपनी सर्विस कर ली, और जितना फिजिकली और मतलब आपका एक टेन्योर होता है, उसके बाद आप कमांडिंग पोजीशन में चले जाते हैं। आप कमांड ज़्यादा करते हैं, ऑपरेशनल कम करते हैं, ऑपरेशंस कम करते हैं, जितना आर्मी में सीनियर हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब ऐसा चांस आएगा तो क्यों ना मैं एक कोशिश करूं कि अपने सपनों को, मतलब जो मैं एक सोचता था, जो मेरा एक आर्टिस्टिक साइड है, उसको भी एक बार एक्सप्लोर करूं और उसको एक ट्राई दूं। तो ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और इतनी अच्छी बॉन्डिंग छोड़ के जाना और इतना सब कुछ लाइफ में करने के बाद 16 साल का ट्रेनिंग और सर्विस के बाद फिर एक नया स्टेप लेना, जहाँ पे पूरा अनसर्टेनिटी, स्ट्रगल, होगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये डिसीजन लो और बस ट्राई करो, बाकी देखा जाएगा। और ये आर्मी ने ही मुझे सिखाया था, तो फिर मेरा वो फिल्म साइड वाला। हाँ, आखिरी सवाल मेजर मेरा आपसे, इस समय देश में बॉर्डर को लेकर बहुत टेंशन चल रही है, आप इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे हैं, आप बहुत लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि अब आपके फ़ैन ज़्यादा हो गए हैं, अब आपके लोग ज़्यादा देखते हैं। भले ही पहले आप एक काम कर रहे थे एक साइलेंट वॉरियर के तौर पे, सोल्जर के तौर पे, लेकिन आज पूरी दुनिया आपको एक एक्टर के तौर पे भी जान रही है। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैसेज है देश वालों के लिए कि पहली बात, आप अपने आर्मी को जानिए। मैक्सिमम लोगों को शायद अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में क्या डिफरेंस है। आप उनको जानिए, वो लोग आपके लिए सर्व कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और बिना सवाल पूछे, बिना कुछ सोचे। एक मैं जानता हूँ, जब हम लोग वहाँ पे होते हैं, हमारे दिमाग में ये आता भी नहीं है कि क्या होने वाला है या क्या चीज़ है। ऑर्डर है, देश के लिए सही है, कर दो, बस जुनून, जज्बा और डिसीजन लिया और कर दिया। तो जब इंसान उस फीलिंग के साथ काम करता है, तो उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट दे। कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर, आपने सही कहा। हम सभी को अपनी फोर्सेस पे पूरा विश्वास है, और विश्वास ये भी कि हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा ये इस तरीके से करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर आपका, जय हिंद। और आपसे बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा मेजर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।